नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं अध्याय 4, श्री नारद का प्राकट्य। तो बहुत सुंदर अध्याय है। व्यासोवाचः इति ब्रुवाणं स्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहव्रच शौनको ब्रवीत्। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञ उत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। तो बधाई क्यों दी और क्या कारण है यहाँ की शौनक ऋषि बोले? तो यहाँ कहते हैं वक्ता को बधाई जब दी जाती है तो बधाई देने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए। पहली बात, कोई वक्ता है उसको हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमें अपनी योग्यता भी चेक करनी पड़ेगी। तो पहली योग्यता क्या है कि वो अग्रणी हो, है ना, ज्येष्ठ व्यक्ति हो और उसे ज्ञान हो कि जो बोला जा रहा है वो सही बोला गया है। तो शौनक आदि जो ऋषि थे उनमें से सबसे प्रमुख शौनक ऋषि बोले तो उनमें ये सारी योग्यताएं थी। यानी शौनक ऋषि पूरे इतिहास से वाकिफ थे। जितने भी शास्त्र के साहित्य हैं उनसे उनको उनके बारे में पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने कहा कि हाँ आप बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जब उन्होंने सूत गोस्वामी ने कहा कि जैसे मैंने सुना मैं वैसा ही सुनाऊंगा, तो शौनक ऋषि ने कहा ये बहुत बढ़िया बात है, साधुवाद है। अगर कोई पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके अपनी बात कहना चाहता है तो वो असल में ज्ञानी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमें जब हम किसी की बात दोहराते हैं, आचार्यों की स्पेशली, है ना, तो हम ज्ञानी होते हैं। यानी श्रवण को दोहराना ही असली ज्ञान है, एज इट इज। श्रील प्रभुपाद क्या लिखता है, भगवत गीता एज इट इज, है ना। एज इट इज मतलब जैसा मैंने अपने गुरुमुख से सुना वैसा ही मैंने आगे पेश कर दिया, तो ये प्रमाणिक होता है ना। तो उसके दूसरे श्लोक में कहते हैं, शौनक उवाचः, शौनक मुनि ने कहा, सूत सूत महाभागा वदनो वदतां वरः कथां भागवती पुण्यां यथा आहा भगवान शुकः। हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो हाँ, उन्होंने कहा हम यही सुनना चाहते हैं। तो अब सोचिए 1000 वर्ष यज्ञ करने वाले शौनक ऋषि और उनके आगे कितने 88,000 ऋषि थे, ऐसा कहा गया है। 88,000 ऋषि जो 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो वो ऋषियों के अग्रणी शौनक ऋषि कहते हैं हाँ हम श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते हैं, जैसा कि आपने सुना है शुकदेव गोस्वामी से। तो कहते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तायां स्थाने वाकेन हेतुना कुता संयोदिता कृष्णा कृतवान सहिता मुनि। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तो जब हमें पता चले कि हम कोई ऐसा साहित्य सुन रहे हैं, ऐसा ज्ञान सुन रहे हैं जो परंपरा से आ रहा है, तो हमारा प्रश्न क्या है
कि ये शुरू कहाँ से हुआ, है ना। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि शुकदेव गोस्वामी को व्यासदेव से मिला, तो व्यासदेव ने कहाँ से इसको ग्रहण किया। तो कहते हैं तस्य पुत्रो महायोगी समदृक निर्विकल्पकः एकांतमति उनिद्र गूढ़ मूढ़ ईयते। उनका यानी व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह सांसारिक कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तो ये बता रहे हैं शुकदेव ने पहले व्यास मुनि से कैसे ग्रहण किया। प्रश्न क्या था, व्यासदेव को ये कहां से मिला, ये प्रेरणा कहां से आई। परंतु शुकदेव गोस्वामी ने क्या कहा कि अगर परंपरा से चलना है तो मैंने अपना बताया मुझे कहां से मिला, तो मेरे गुरु शुकदेव गोस्वामी को कैसे मिला और कहां से मिला। तो वो बता रहे हैं, क्या पिता ने केवल पुत्र लिखकर उनको ये दे दिया, नहीं। भागवत की ये योग्यता नहीं है कि ये पिता द्वारा पुत्र को दिया जाए। तो फिर व्यासदेव ने उनको क्यों दिया, सुखदेव गोस्वामी को क्यों दिया, है ना। तो यहाँ ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं सुत गोस्वामी कि जो व्यासदेव का पुत्र था ना, वो परम भक्त था। वो कैसा था, समदर्शी था, ब्रह्मवादी था और संसारिक कर्मों में लगा हुआ नहीं था। हमने भागवतम की योग्यता पढ़ी कि भागवतम वो समझ सकता है जो इंद्रिय तृप्ति से परे हो, है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि सुखदेव गोस्वामी जो थे ना, वो कर्मों से ही परे थे, सकाम कर्म से परे थे। तो जब किसी को इंद्रिय तृप्ति करनी होती है तो वो सकाम कर्म करता है, अगर किसी को इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी तो वो सकाम कर्म नहीं करेगा। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि वो क्या था, सकाम कर्म से परे था। और क्या लगता था, वो छिपा हुआ था, है ना। गूढ़ मूढ़ ईवीएते, यानी वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो अज्ञानी व्यक्ति हो। तो 16 साल की अवस्था में वो नग्न रहते थे और लोग उनके पीछे उनकी हंसी उड़ाते घूम रहे थे, फिर भी वो किसी को जवाब नहीं दे रहे थे। वो कैसे अपने आप को बनाए हुए थे, गूढ़ और मूढ़, रहस्यमय और बुद्धू जैसे लगते थे, जैसे सोया सोया कोई व्यक्ति चल रहा हो। यानी उनकी आंखें ब्रह्मानंद में मग्न रहती थी, वो सदैव ब्रह्मानंद में स्थित थे, है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक है। उसके अगले श्लोक में कहते हैं दृष्ट्वा अनुयातं ऋषिमात्मजम् अपि अनग्नं दिव्यैर्या परिदग्धुनात् सुतस्य चित्रम् तत्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदूतवस्ति स्त्री पुंभिधानातु सुतस्य विविक्त दृष्टे। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती तरुण सुंदरियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न ना थे, लेकिन जब उनका वही पुत्र वहां से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो कैसे थे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे कि जब जन्म लेने के पश्चात वो चल रहे थे, तो जब एक सरोवर के पास से निकले तो उस सरोवर में स्नान करती हुई स्त्रियों को देखकर उन्हें क्या दिखाई दिया, कुछ जीवात्माएं हैं, उनको शरीर दिखाई नहीं दिए। परंतु जब वहीं से व्यासदेव गुजरे तो व्यासदेव को वो स्त्रियां स्त्रियां दिखाई दे रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने शरीरों को ढक लिया, है ना। तो इससे पता चलता है वो समदर्शी थे और ब्रह्मवादी थे, यानी देखने वाले को भी पता चल रहा था कि उनकी दृष्टि कैसी है। स्त्रियों को पता चल रहा था कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हम पेड़ पौधे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये अपनी आंखें आधी खुली आंखों से केवल रास्ता देखते हुए चले जा रहे हैं और आसपास के दृश्य का इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। परंतु व्यासदेव को फर्क पड़ता है, इसीलिए उन्होंने तुरंत वस्त्र ओढ़कर उनको प्रणाम किया। तो ये ब्रह्मवादी होना या परमानंद में मग्न होना, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कैसे थे सुखदेव गोस्वामी। तो कहते हैं कथमालक्षित पौरे संप्राप्तः कुरु जंगलान्
उन्मत्त मूक जड़वत विचरण गज सहाय। कुरु जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे यानी व्यासपुत्र श्री शुकदेव हस्तिनापुर, जो कि अब दिल्ली कहा गया है, नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है कि अगर वो मूढ़ दिखाई देते थे तो लोगों को कैसे पता चला कि ये परम ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी है ना? तो वो क्या थे? पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे। तो उनको देखकर ये समझा नहीं जा सकता था कि वो परम ज्ञानी है या नहीं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं किसी साधु या मुनि के पास उनके दर्शन के लिए नहीं, श्रवण के लिए जाएं। यानी जब सुखदेव गोस्वामी को सुना गया, वो बोले, तब पता चला, है ना? एक एक बहुत सुंदर कहावत कही जाती थी, थोथा चना बाजे घना। यानी यदि एक मटका खाली हो तो वो बहुत जोर से बजता है, और अगर भरा हो तो नहीं बजता। उसकी साउंड से पता चल जाता है कि घड़ा जो है भरा है कि खाली है। तो घड़ा यानी शरीर, और भरा और खाली यानी ज्ञान है या अज्ञानी है। तो इसी प्रकार जब एक शरीर से कोई वाणी उच्चरित होती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति जो शरीर में रह रहा है ये ज्ञान को समझता है या नहीं समझता। एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था मेरे साथ। जब मैं पहली बार वृंदावन गई कार्तिक में, तो वहाँ जो अभी अभी तो बलराम हॉल भी टूट गया है, बलराम हॉल में गोपी गीत गाया जाता था। तब वहां पे कुछ ही लोग होते थे, 100-150 लोग, उससे ज्यादा नहीं होते थे। मैं आपको 2009 की बात बता रही हूँ। तब मैं पहली बार वृंदावन गई थी कार्तिक में, और जब मैंने वहां जाकर देखा तो जो लोग बैठे थे उनको उन्होंने एक प्रिंटेड पेपर दिया सबको कि आप गोपी गीत साथ में गा सकते हैं देख के। तो मेरे लिए ये पहली बार था कि जब मैं भागवतम का कोई भी ऐसा पढ़ के साथ में गाने का प्रयास करने वाली थी। तो मेरे साथ एक माताजी बैठी थी। बिल्कुल उनके जो वस्त्र थे या उनका जो रहन सहन का तरीका था, जो मैं उनको देख पाई, वो ऐसा था कि किसी बहुत ही गरीब घर से, और मे भी किसी के यहाँ काम भी करती होंगी, ऐसा कुछ उनका पहरावा था। तो उनको जब वो पेपर ऑफर किया गया तो उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद ये पढ़ नहीं पाती हैं, इसीलिए इन्होंने इस पेपर को लिया नहीं है। यंग सी थी, ज्यादा ओल्ड नहीं थी, मतलब मेरे जैसी आयु की ही रही होंगी, 40s में। तो मेरे को लगा कि ठीक है, नहीं पढ़ पाती, कोई बात नहीं। परंतु गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से ये समझाया था कि मंदिर में या व्रज में जाकर आपको भेदभाव नहीं करना। ये नहीं सोचना कि ये मेढ़ है तो मैं परे होके बैठूं या कुछ है। तो बिल्कुल पास ही बैठी थी, तो मैं बैठी रही कि ठीक है, वैष्णव तो है ना, पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, गरीब है कोई बात नहीं। तो मेरे मन का विचार ऐसा था कि इनको पढ़ना नहीं आता, गरीब है, इसीलिए ये पेपर लेने को भी मना कर रही हैं। तो गोपी गीत शुरू हुआ, और अब मैं उसको सुन के पढ़ने का प्रयास कर रही थी। और जब गाने की बारी आई तो उन्होंने पूरा गोपी गीत आंख बंद करके गाया। पूरा गोपी गीत, एक भी शब्द इधर उधर नहीं हुआ। मैं उनके मुख की तरफ देख रही थी। मैं अपना गाना और देखना तो भूल गई पेपर। मैं उनके मुंह की तरफ देखे जा रही हूँ, इतने आनंद में उन्होंने गोपी गीत गाया। आज भी मैं उस आनंद को आंख बंद करके एक सोचती हूँ तो मुझे लगता है वैसा आनंद मुझे कब हो। मतलब हम किसी के पहरावे से, किसी के बाहरी वस्त्र से, या किसी की शक्ल सूरत से, किसी की मेंटेनेंस से हम कभी उसके अंदर का आनंद या ज्ञान जज नहीं कर सकते। उनको सुन सुन के याद हो गया था, या उन्होंने पढ़ लिख के याद कर लिया था, या कैसे थे, पर उन्होंने पेपर लेने से मना क्यों किया? क्योंकि उनको पूरा का पूरा याद था। और उन दिनों उस पेपर पे लिखा होता था कि कृपया ये पेपर घर ना ले जाएं, इसे रिटर्न कर दें। परंतु मैं उनका आनंद देखे इस सोच में पड़ गई कि ये गोपी गीत मुझे याद करना है, और एक दिन मुझे भी आंख बंद करके ऐसे ही गाना है और इतने आनंद को अनुभव करना है। तो मैंने उन माताजी से, जो हमें पेपर दे रही थी, वापस ले रही थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं इसको फोटो स्टेट करा के वापस कर दूं? उन्होंने कहा कि आप भूल जाओगे। मैंने बोला नहीं, मैं कर दूंगी।
तो मैंने तुरंत उनको फोटोस्टेट करा के वापस किया और एक पेपर लेके आई और मैंने वो याद करना शुरू किया। बहुत बार याद करने का प्रयास किया, याद हुआ, फिर भूल गए, परंतु वैसा आनंद कभी अनुभव में नहीं आया। तो ये कि हम जो किसी व्यक्ति को सामने देख रहे हैं, उसकी बाहरी परिस्थिति से उसको जज नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी को उनके बाहरी परिधान से, या वो नग्न घूम रहे थे, वो मूढ़ की भांति दिखाई दे रहे थे, उससे जज नहीं किया जा सकता था। तो फिर वो कैसे पता चला कि ये सुखदेव गोस्वामी है? क्या प्रश्न है, कैसे पता चला? तो यहाँ कहा गया, कथम वा पांडवयस्य राजऋषे मुनिना सह संवादः संभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तो क्या पूछ रहे हैं शौनक ऋषि कि कैसे सुखदेव गोस्वामी को पहचाना गया, परीक्षित महाराज ने कैसे पहचाना, और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की जो गुण है वो क्या है, यहाँ बता रहे हैं। पहले बताया वो मूढ़ जैसे दिखाई देते थे, दूसरा वो पागल की तरह, उन्मत्त की तरह विचरण कर रहे थे। अब तीसरा गुण यहाँ बता रहे हैं, कहते हैं स गोदोहन्मातम ही ग्रहेषु गृह मेधिनम् अवेक्षते महाभागा तीर्थी कुर्वन आश्रमम। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितनी समय में एक गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तो जो व्यक्ति ब्रह्मानंद में मग्न है, उसको भूख प्यास की भी चिंता नहीं होती। तो वो कितनी देर एक गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने जाते थे तो कितनी देर रुकते थे, और क्या भिक्षा में ग्रहण करते थे? गाय का दूध सीधा हमारे मुंह में डाल दो। अब सोच के देखिए, वो गाय का दूध जितनी देर में दुहा जाएगा उतनी देर में वो पी लेंगे और पी के दूसरे घर चले जाएंगे। वो कुछ बोलते नहीं थे, कुछ बात नहीं करते थे, कुछ कहते नहीं थे, कुछ सुनते नहीं थे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी 7 दिन के लिए बैठ के परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हुआ? शौनकादि 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं। तो उसके अगले उसमें कहते हैं, अगले श्लोक में, अभिमन्यु सुतं सुत प्राहु भागवत उत्तमम् तस्य जन्महाश्चर्यं कर्माणि च गृहणीहीनः। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो भागवत सुनाने से पहले वक्ता और श्रोता के बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए। तो वक्ता सुखदेव गोस्वामी और श्रोता परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज का तो जन्म ही बड़ा दिव्य था, हमने सुना है कृष्ण की कृपा से हुआ था। आश्चर्यजनक है कि उनको तो गर्भ में ही मार दिया गया था और फिर भी वो जीवित बचे। और उनके कर्म भी दिव्य थे। वो 16-17 साल की आयु में राजा बन गए और उसके पश्चात उन्होंने पूरी पृथ्वी पर इतना सुंदर राज्य किया और अंत समय में कलयुग को मार भगाया। अब बताइए कितना दिव्य कर्म है ये, है ना। और उनको अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो गई, आज तक किसी को नहीं हुआ। तो उनके जन्म और कर्म क्या थे? दिव्य थे। तो ऐसे श्रोता वो कैसे बन गए श्रीमद् भागवतम के श्रोता? कहते हैं स सम्राट कस्य वा हेतो पांडुना मानवर्धनः प्राय उपविष्ट गंगायाम अनादृत्य अधिराट श्रियम। वे एक महान सम्राट थे, उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो पांडव अपने आप में ही इतने फेमस थे, वो भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे, परंतु परीक्षित महाराज से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? तो उन्होंने ये व्रत क्यों रखा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा और कुछ नहीं पीऊंगा और मैं केवल यहाँ पे गंगा नदी के किनारे पर बैठकर अपना शरीर त्याग करूंगा? तो श्रोता के बारे में हमें ये जानकारी चाहिए। तो कहते हैं
नमन्ति यत्पादनिकेतनम् आत्मनः शिवाय हानि अधनानि शत्रवः कथं स वीरश्रियम् अंग दुस्तजाम युवा एषत उत्कृष्टम अहो सह असुभी। वे इतने बड़े स्मार्ट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण तथा शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाहते थे। तो नॉर्मली हम देखते हैं इस धराधाम पर जो भी व्यक्ति है, यानी जो भी जीव मनुष्य के शरीर में है, उसको क्या चाहिए? बस यही कुछ चाहिए कि उसका कोई शत्रु उसे जीत ना पाए, सब उसके सामने झुके, उसके पास कभी समाप्त न होने वाला धन हो, कभी समाप्त न होने वाला बल हो, शक्ति हो, ऐसी ऐश्वर्य हो, अच्छा परिवार, पति पत्नी पुत्र हो। तो राजा परीक्षित के पास तो सब कुछ था, फिर वो अपना जीवन क्यों त्यागने वाले थे? सोचिए, जब राजा अच्छा होता है तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था तथा उनका राज्य वैभव संपन्न था, उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी। सारे पर्वत और नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। पर्वतों में से ना अपने आप ही खजाने निकल आते थे, ढूंढने नहीं पड़ते थे। नदियों में ऐसे ऐसे खनिज होते थे कि उनसे फसलें अपने आप ही लहलहाती रहती थी। यानी एक बीज अपनी क्षमता से अधिक उत्पन्न कर सकता था, क्योंकि नदियों में इतनी क्षमता थी। तो इस तरह सब कुछ क्या था? संतोषप्रद था। फिर क्यों राजा ने अपना राज्य और सब कुछ त्याग दिया? इसीलिए तो मनुष्य जन्म होता है कि सब कुछ मिले और भोग कर पाए। तो राजा ने क्यों त्यागा? तो कहते हैं, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति न आत्मर्थम असो पराश्रयम मुमुच निर्विद्य कुतः कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत्य शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तो पहले श्लोक में उन्होंने क्या कहा? भौतिकता से परिपूर्ण थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो राजा परीक्षित थे ना, वो उच्च कोटि के भक्त थे। उनका शरीर जो था वो दूसरों के कल्याण के लिए था। उन्होंने अपने भोग के लिए तो शरीर को कभी धारण ही नहीं किया। तो अब जब दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों को आश्रय देने के लिए उनका शरीर था, तो उन्होंने फिर इस शरीर को क्यों त्यागा? यानी जब ये दूसरों के लाभ के लिए कार्य कर रहा था, सेवा अर्थम था, तब फिर इसको त्यागने की क्या आवश्यकता थी? तो बहुत सुंदर है कि जब हम किसी चीज के बारे में जाने, हम भागवतम के बारे में जाने उससे पहले हम ये जाने कि भागवतम क्यों सुनाया गया, किसके द्वारा सुनाया गया, किसको सुनाया गया, है ना? तो परीक्षित महाराज के गुण कितने सुंदर हैं, सुखदेव गोस्वामी के गुण कितने सुंदर हैं। तो जब ये दोनों भक्त आपस में बात करेंगे, तो फिर इनकी जो बातचीत का मर्म होगा वो समझना कितना कठिन होगा, क्योंकि हम तो पहले इनको ही नहीं समझ पा रहे। सुखदेव गोस्वामी को नहीं समझ सकते, परीक्षित महाराज को नहीं समझ सकते, तो इन दोनों की बातचीत कैसे समझ में आएगी? तो इसलिए इनके बारे में पूछा जा रहा है कि हमें पता चले हम दो महान विभूतियों की बात सुन रहे हैं। एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। आज हम यही विराम देते हैं श्लोक संख्या 12 पर। उसके कल अगली क्लास में हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं, जब राजा परीक्षित भागवतम सुन रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ उत्तरा को भी इनवाइट किया था कि माता जी आप भी आइए। परंतु माता उत्तरा बहुत दुख में थी कि मेरे पुत्र को तक्षक नाग काटेगा तो मैं कैसे देख पाऊंगी। तो माता उत्तरा उस समय गंगा तट पर नहीं आई।
तो हमारे आचार्य में सनातन गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है। वो उस पुस्तक में कहते हैं कि जब 6 दिन बीत गए, 7वां दिन शुरू हुआ, तो माता उत्तरा को बहुत बेचैनी हुई कि आज दिन के अंत में मेरे पुत्र को तक्षक डस लेगा, तो मैं क्या करूं, आके एक बार अपने जीवित पुत्र को देख तो लूं। तो माता उत्तरा आई गंगा तट पर और उन्होंने देखा कि सुखदेव गोस्वामी शांत हो गए हैं, यानी कथा कर चुके हैं। अब परीक्षित महाराज बैठे थे, सब उनसे मिलजुल रहे थे। तो माता उत्तरा ने उनको बुलाया कि तुमने 7 दिन में क्या सुना। ये जो 7 दिन का भागवत है, तुमने 7 दिन में क्या सुना, बताओ। परीक्षित महाराज ने 7 दिन में जो सुना था वो कुछ ही मिनट्स में माता उत्तरा को सुनाया। कितनी कितनी विचित्र बात है ना। 7 दिन से जो सुने जा रहे थे वो कुछ मिनट में उन्होंने माता उत्तरा को सुनाया। और माता उत्तरा इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा, हे पुत्र, अब मुझे कोई बेचैनी नहीं है, जाओ तुम समाधि लगाकर अपना शरीर त्याग सकते हो। तो वो आए परीक्षित महाराज, उन्होंने समाधि लगाई और अपना शरीर त्याग दिया। तो आप सोच के देखिए क्या बातचीत का मर्म रहा होगा। तो बृहद भागवतम करके एक ग्रंथ है जो सनातन गोस्वामी लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि माता उत्तरा को परीक्षित महाराज ने क्या बताया। मैंने कितनी बार भागवतम पढ़ी, पर मुझे भागवतम का निचोड़ जो है वो कभी भी लगा नहीं कि मैं समझ पाऊंगी। परंतु गुरु महाराज ने हमें एक रिट्रीट में वो बुक पढ़ाई, तो हमें समझ में आया भागवतम में एक्चुअल क्या चीज हो सकती है। तो आप भी प्रयास कीजिएगा, जब आप भागवतम पढ़ लें एक बार, तो बृहद भागवतम भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि भागवतम में हमने क्या पढ़ा। हरे कृष्णा। तो आज हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे तो कृष्णा माता जी, फ्राइडे दंडवत हमारा प्रणाम। क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, तो किसी का कोई प्रश्न हो हम रख सकते हैं, नहीं तो हम आगे भागवतम पढ़ेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम।